नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं उपपदविभक्तिं पठिष्यामः। कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। एक कारक विभक्ति होता है और दूसरा उपपद विभक्ति है। कारक के नियमानुसार जो विभक्ति तय होती है वह कारक विभक्ति कहलाती है। विशेष शब्दों के कारण, पदों के कारण जो विभक्ति निर्धारित की जाती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। तो हम द्वितीय विभक्ति से लेकर आगे बढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति के कुछ उपपद आप सबों को पढ़ना है और इसके बाद तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम द्वितीय विभक्ति के कुछ उपपद हैं, उन उपपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो शब्द हम ले रहे हैं द्वितीय विभक्ति का, उसमें है उभयतः, परितः, बिना और प्रति। उभयतः एक शब्द है, परितः, बिना और एक प्रति। ये चार शब्द हैं और इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर उभयतः यानी दोनों तरफ, हिंदी रद्द करोगे तो दोनों तरफ, परितः चारों तरफ, चारों तरफ और बिना के बिना और प्रति के तरफ, ऐसा चार शब्द होगा। अब देखोगे जैसे नदी, नदी है, नदी का द्वितीय विभक्ति में नदी में जाता है। नदी उभयतः, नदी के दोनों तरफ, नदी उभयतः वृक्षा सन्ति। नदी के चारों तरफ वृक्ष हैं, तो नदी का द्वितीय विभक्ति उभयतः, उभयतः योगे द्वितीय। इसके बाद परितः शब्द आता है, परितः चारों तरफ। अब मान लिया जाए लड्डू है और लड्डू के चारों तरफ क्या आ जाएगी, चींटियां आ जाएंगी, तो लिखेंगे मोदकम परितः पिपीलिकाः, पिपीलिकाः सन्ति, है ना। लड्डू के चारों तरफ चींटियां है, बिना के बिना, है ना। तो बस यानम, बस यानम बिना, बस के बिना। कथम गच्छति, कैसे जा रहा है। सह बस यानम बिना कथम गच्छति, बस का ही रास्ता है और बस से ही जाना है, लेकिन बस नहीं चल रही है, तो कह रहे हैं कि वह बस के बिना कैसे जा रहा है। प्रति के तरफ, है ना। तो यहाँ पर पुनः मैं दे रहा हूं बालकः, छोटा बालक। मातृ शब्द आप लोगों को पढ़ना है, डिकारांश है। बालक छोटा बालक किसके तरफ जा रहा है, माँ के तरफ जा रहा है, तो बालकः मातरं प्रति गच्छति। माँ, छोटा बालक माँ की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आप भी वत्सः यानी बछड़ा, वत्सः गां प्रति गच्छति, अपने गाय के प्रति जा रहा है, यानी जो बछड़ा है अपने धेनु प्रति गच्छति, अपने माँ की तरफ जाता है। इसी प्रकार और भी बात बनेंगे, जैसे प्रति, बालकः नदीं प्रति गच्छति, नदी की ओर जाता है। भक्तः मंदिरं प्रति गच्छति, भक्त मंदिर की तरफ जाता है ना। क्रीडकः क्रीडांगनं प्रति गच्छति, खिलाड़ी खेल के मैदान की ओर तरफ जा रहे हैं। छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति, शिक्षिका कक्षां प्रति गच्छति। इस प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति के उपपद हैं और वाक्य बनाते चलते हैं। अब चलेंगे तृतीय विभक्ति के कुछ
उपपद है। तृतीय विभक्ति का उपपद हम बनाते हैं जिसमें है अलम, कानः, बधिरः, वीणा, हर्षः। अलम निषेधात्मक पद है। अलम यानी निषेध अर्थ में, मना करना अर्थ में होता है। जैसे शराब परोप है तो मद्यपान, मद्यपानेन अलम। आप ट्रेन पर सफर कर रहे हो और बगल में कोई सिगरेट जलाकर पी रहा है तो आप उसका धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो कहते हैं धूम्रपानेन अलम। भाई सिगरेट जहाँ पी जाकर बाहर आप पी लीजिए, धूम्रपानेन अलम। ऐसे सामूहिक जगह पर सिगरेट आदि पीना भी मना है। तो ऐसे धूम्रपानेन अलम, मद्यपानेन अलम। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, उस समय स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं तो टीचर बोलते हैं वार्तालापेन अलम। भाई इस समय बात नहीं करनी है, डिस्टर्ब नहीं करना। अब चलोगे, अगला शब्द है कानः और बधिरः। कानः यानी होता है कान, यानी आँख से, एक आँख से नहीं दिखाई देता है तो नेत्र शब्द है। नेत्र शब्द का तृतीय विभक्ति में नेत्रेण कानः। इसी प्रकार अगला शब्द है बधिर। बधिर मतलब होता है बहरा, है ना। तो बहरा तो कर्णाभ्याम, दोनों कानों से बधिर। तो ये बधिर शब्द का प्रयोग किया गया। अब चलेंगे, एक शब्द और है सह। सह मतलब साथ होता है। सह शब्द है, सह का अर्थ होता है साथ। बालकः मित्रैः सह क्रीडति। बालकः मित्रैः सह क्रीडति। बालक किसके साथ खेलता है? अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मित्रैः सह क्रीडति, खेल रहा है। बालक कहाँ है भाई? वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो सहयोगी तृतीय विभक्ति अहम त्वया सह चलिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मया सह चल, तुम मेरे साथ चलो। पिता पुत्रेण सह गच्छति। सीता रामेण सह वनं गच्छति। तो सीता राम के साथ वन जाती है। तो यहाँ बिना के योग में, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स चतुर्थी विभक्ति की ओर। चतुर्थी विभक्ति की कुछ उपपद है। तो चतुर्थी विभक्ति में सबसे पहले दा है। देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, देना। जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति है। आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को हमारे स्कूल में कंबल का वितरण किया गया है ना। तो प्रधानाचार्य किसको देते हैं? जरूरतमंद व्यक्ति को। निर्धनेभ्यः कंबलम यच्छति, है ना, कंबल देते हैं। शिक्षकः छात्रेभ्यः किम यच्छति? शिक्षकः छात्रेभ्यः ज्ञानम यच्छति, ज्ञान देता है, यच्छति। तो ये देने का अर्थ हो जाता है। माता तुभ्यं भोजनम यच्छति, तुभ्यं भोजनम यच्छति। तो यहाँ पर देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। रुच धातु के योग में, रुच यानी पसंद होता है, अच्छा लगना, अच्छा लगना। जो वस्तु जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गणेशाय, गणेश को क्या पसंद है? गणेशाय मोदकम रोचते, है ना। विष्णु को भक्ति रोचती है। विष्णवे भक्ति रोचते। विष्णु को क्या पसंद है? भक्ति पसंद है। विष्णवे भक्ति रोचते। तो इस प्रकार रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, है ना, कल्याण करना। तो शिक्षक चाहता है कि छात्रों का कल्याण है ना। तो
छात्रेभ्यः, छात्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति होगा छात्रेभ्यः स्वस्ति, है ना, छात्रों का कल्याण हो। अब राजा चाहता है प्रजाओं का कल्याण हो, तो यहाँ पर प्रजा शब्द का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा प्रजाभ्यः स्वस्ति, है ना। मैं चाहता हूँ सभी का कल्याण हो, सर्वेभ्यः स्वस्ति, सभी का कल्याण हो, सर्वेभ्यः स्वस्ति। अब चलिए अगला शब्द है नमः। नमः यानी नमस्कार करना। नमस्कार अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे मात्रे, मात्रे नमः, पित्रे नमः, है ना, पित्रे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः, हाँ, ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः, गणेशाय नमः, लक्ष्मी नमः, शिवाय नमः, शंभवाय नमः। तो इस प्रकार नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम सब करेंगे। इसके बाद अगला पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति हम सब देखेंगे। पंचमी विभक्ति के कुछ उपपद हैं जो शब्द हैं वही, वही मतलब बाहर, है ना, बाहर। तो ग्रामात वही, ग्राम का ग्रामात हो जाएगा ग्रामात वही। उद्यानम, उद्यानम अस्ति, कौन से बाहर, क्या है, बगीचा है। नगरात वही, नगर से बाहर, नगरात वही, नगर से बाहर, नगरात पंचमी विभक्ति हो गया। तरण तालम अस्ति, तरण तालम अस्ति यानी स्विमिंग पूल है ना। इसी प्रकार गृहात वही, घर से बाहर क्या है, मंदिरम अस्ति, गृहात वही मंदिरम अस्ति, घर से बाहर मंदिर है, मंदिरम अस्ति। इस प्रकार वही के योग में पंचमी विभक्ति छात्रः विद्यालयात् वही गच्छन्ति, विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद पृथक, पृथक मतलब बाहर, है ना, पृथक यानी बाहर होता है, अलग होना, अलग होना, पृथक अलग होना। जैसे पत्राणि, पत्ते, वृक्षात् पृथक भवन्ति, पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं। फलानि वृक्षात् पृथक भवन्ति, अलग हो रहे हैं। छात्रः ज्ञानात् पृथक भवन्ति, छात्र ज्ञान यानी विद्या से अलग हो रहे, विद्याया पृथक भवन्ति, विद्या से लगाव नहीं हो रहा है तो पृथक भवन्ति। बिना, हाँ, ज्ञानात् बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, मुक्ति कथम, ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे हो सकती है ना। रीति, रीति यानी ईश्वर शब्द है, ईश्वर का पंचमी विभक्ति ईश्वरात् रीति, ईश्वर के बिना कह रक्षा का, कौन हमारा रक्षा कर सकता है। शिक्षकात् रीति, शिक्षा के बिना का पाठ्यस्यति, शिक्षकाः रीते कह पाठ्यस्यति, कौन पढ़ाएगा, है ना, कौन पढ़ाएगा, शिक्षक के बिना कौन पढ़ाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो षष्ठी और सप्तमी में आप इस वीडियो में बता ही देता हूँ, आप देख लोगे, ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, फिर भी मैं एक दो उदाहरण बता दूं, क्योंकि अब उपपद विभक्ति का अलग से वीडियो। ऊपरी, ऊपरी और आधा होता है, ऊपरी के ऊपर ऊपर होता है और आधा मतलब नीचे होता है, नीचे, नीचे। तो वृक्ष शब्द है, तो वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति, पक्षियां, है ना। और इसी प्रकार वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः बालकाः क्रीडन्ति, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर अधः के योग में
पूर्णतः यानी सामने होता है, पूर्णतः यानी सामने होता है। हाँ, तो गृहस्य पूर्णतः, गृहस्य घर के सामने, गृहस्य पूर्णतः घर के सामने बैंक है। तो वित्तकोशः अस्ति, वित्तकोशः अस्ति, घर के सामने बैंक है तो वित्तकोशः अस्ति। गृहस्य पुरतः, मम पुरतः मेरे सामने, शिक्षकस्य पुरतः शिक्षक के सामने, तव पुरतः तुम्हारे सामने, और पृष्ठतः यानी पीछे, मम पृष्ठतः मेरे पीछे, ग्रामस्य पृष्ठतः गांव के पीछे, है ना। तो पृष्ठतः के योग में यहाँ पर गृहस्य पृष्ठतः नदी बहती, यानी घर के पीछे, ग्रामस्य पृष्ठतः गांव के पीछे नदी बहती है, सामने रोड है और उसके पीछे नदी बहती है। तो यहाँ पर पृष्ठतः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसमें 4 शब्द बनाए गए, ऊपरी, आधा, पुरतः, पृष्ठतः। मम पृष्ठतः मेरे पीछे, मेरे पीछे, कह अस्ति मेरे पीछे कौन है ना। जैसे पीछे मुंह, पीछे छुप करके कोई देख रहा है तो कह रहा हूं मैं कि मम पृष्ठतः कह अस्ति, मेरे पीछे कौन है। इस तरह से आप बना सकते हो। अब चलोगे सप्तमी विभक्ति के कुछ उपपद हैं, तो सप्तमी विभक्ति के उपपद हम देखेंगे, ठीक है। सप्तमी विभक्ति के उपपद। अब चलोगे शब्द है विश्वास। कौन सा शब्द है? विश्वास शब्द है, विश्वास यानी विश्वास करना। विश्वास क्रियापद है जिसका अर्थ होता है विश्वास करना, विश्वास करना। तो शिक्षक किस पर विश्वास करते हैं? छात्र पर। तो छात्र का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा छात्रेषु विश्वसिति। छात्रों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। शिक्षिका छात्रेषु विश्वसिति, छात्रों पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार स्नेह धातु है, स्नेह करना है। स्नेह, स्नेह धातु है स्नेह करना, प्यार करना, है ना, स्नेह करना। तो यहाँ पर बात बनेगा माता पुत्रेषु, पुत्रों से, पुत्रेषु स्नेह्यते, पुत्रों से स्नेह करते हैं। शिक्षिका छात्रेषु स्नेह्यते। निपुण, निपुण, निपुण माने किसी काम में दक्षता प्राप्त कर लेना, निपुणता कहलाती, निपुणता कहलाती है। कोई बात को अच्छी तरह से रखना भी निपुणता कहलाती है। तो शिक्षक, शिक्षक क्या चीज में निपुण हो सकते हैं? पाठने निपुणः, पाठन में निपुण है, पढ़ाने में निपुण है ना। गोविंदः, गोविंद नाम का लड़का जो है गायने, गायने निपुणः। त्रिपुरारी मिश्रा, त्रिपुरारी मिश्रा गायने निपुणः। जो मिश्रा सर हैं हमारे गाने में निपुण है ना। तबला वादने, संजय सर है ना, संजय सर तबला वादने निपुणः। प्रधानमंत्री भाषणे निपुणः, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रख लेते हैं। तो ये भाषण में निपुणता प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार जो चीज जो जिस काम में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो निपुण के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको द्वितीय विभक्ति से लेकर के द्वितीयातः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम उपपद विभक्ति विषय मया भवतः पाठिता, आप सबों को मैंने पढ़ाया और आप इस वीडियो को देखेंगे और इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे, इस वीडियो को जरूर देखेंगे और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत के हिसाब से जितने भी एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आया मैं बताता गया। बहुत विस्तार रूप से तो नहीं, लेकिन प्रत्येक उपपद विभक्ति से एक एक, दो दो, तीन तीन उदाहरण बताया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
धन्यवाद।